दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि अभी अभी सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। दोस्तों देश में एक बार फिर से बढ़ रहा है कोरोना का खेल फिर से शुरू हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं, सारे आपको जानने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों पर प्रियंका ने मोदी सरकार पर सवाल को घेरा हुआ है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के चौंकाने वाली खबरों का खुलासा हुआ है, तो आपको इसके भी बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब एटीएम से मिलेगा 70 किलो अनाज। जानिए कहां से शुरू हुई है यह सुविधा। अगर आप लोग एटीएम से सरकारी जो अनाज अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं कि नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति देनी है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, पूरा मामला आपको जानने को मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि देश में सरकारी आंकड़ों से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है सफाई। दोस्तों क्या कहा गया है, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। इसी के साथ कोरोना को लेकर के सरकार ने कई सारे नए नियम देश में लागू करने को कह दिया है। कोरोना के 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो कोरोना है एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है, कोरोना के आंकड़े। दोस्तों आपको बता दें तीसरी जो लहर है वो काफी ज्यादा भयंकर होने वाली है, और जो तीसरी लहर की पीक होने वाली है, तीसरी लहर की पीक में कोरोना के 6 लाख से भी ज्यादा केसेस डेली के डेली मिल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूलों की खैर नहीं, योगी सरकार ने लागू कर दिए हैं नए नियम। दोस्तों कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं इसके भी बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ बेरोजगारी पर सरकार का नया एक्शन प्लान, नई नौकरियों पर इंडस्ट्री को दी जाएंगी रियायतें। दोस्तों जानिए एक क्लिक में सब कुछ दोस्तों आपको बताने वाले हैं क्या कहा गया है सरकार की तरफ से बेरोजगारी को लेकर। इसी के साथ दोस्तों गोवर्धन की सीमाएं सील कर दी गई हैं, परिक्रमा के लिए ना जाएं श्रद्धालु। दरअसल कोरोना के साथ ही यहाँ पे जो पूरी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए साथ ही कई सारे कार्डों को यहाँ पे शामिल किया गया, आपको बताएंगे पूरी जानकारी। इसी के साथ ही ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को मिलेंगी 50% सब्सिडी। ये है सरकारी योजना। दोस्तों किसानों के लिए ट्रैक्टर एक महत्वपूर्ण कृषि वाहन है, इसको लेकर के सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है, तो इसके भी बारे में आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों को डबल फायदा, डीए के बाद बढ़ेगा एचआरए। जानिए कितना बढ़ सकता है। दोस्तों कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए भी कई सारी यहाँ पे बड़ी खबरें आ रही हैं, तो आपको इसके भी बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना पीड़ित अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए देगी योगी सरकार। दरअसल सरकार का क्या है पूरा प्लान, पूरी मंशा आपको जानने को मिलेगी। इसी के साथ सरकार ने सख्ती के निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना से बचाव के नए नियम प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने का निर्देश सरकार ने जारी किया है। तो आइए कि खबरों पर फटाफट से विस्तार से नजर डाल लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से आम आदमी को झटका दिया है। दोस्तों आज पेट्रोल के भाव 31 से 39 पैसे और डीजल के भाव 15 से 21 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। वहीं तेजी से बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश जो प्रभारी प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने मोदी को सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि बहुत ही महंगाई की मार चल रही है। मोदी जी का नारा अब बदलकर रोज होगी महंगाई की मार में तब्दील हो गया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बताते चले कि अभी तक आपने लोगों को एटीएम से पैसे निकालते देखा होगा, लेकिन ग्रेन एटीएम लोगों को पैसे नहीं बल्कि अनाज देता है। दोस्तों गुरुग्राम के फरुख नगर में लगा देश का पहला ग्रेन एटीएम। मात्र 5 से 7 मिनट में 70 किलो अनाज देता है यह एटीएम। दोस्तों इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हो गया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है और भारत को आत्मनिर्भर का बहुत बड़ा आधार है। दोस्तों मोदी ने कहा है कि बीते 6 वर्षों में जो आधार बना है, जो नए संस्थान बने हैं, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हम नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति देंगे। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मियों को डबल फायदा मिल सकता है। 28% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिए जाने की घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए में इजाफा हो सकता है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि महंगाई भत्ते की दरों में बढ़ोतरी के साथ ही एचआरए में भी इजाफा किए जाने का नियम है। दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी जानकारी मिल रही है इसी के साथ ही कि किसानों के लिए ट्रैक्टर एक महत्वपूर्ण कृषि वाहन है और ट्रैक्टर से किसान जुताई, रोपड़ आदि जैसे काम करते हैं। दोस्तों हालांकि भारत में कई ऐसे किसान हैं जिनके पास आर्थिक तंगी का ट्रैक्टर नहीं है। दोस्तों ऐसे में ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं या फिर बैल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बल्कि कई सारी खबरें सामने है जिसमें कुछ किसानों ने खुद ही सारा खेत जोत दिया। ऐसे किसानों की मदद के लिए सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत कर दी है। दोस्तों इस योजना को पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के नाम से जाना जाता है। आपको बताते चले कि इस योजना के तहत आपको आधी कीमत में यहाँ पे ट्रैक्टर मिल जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो, कि आप किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं।
इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले कि विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा जो यहाँ पे मेले को लेकर मथुरा जिला प्रशासन ने गोवर्धन की सीमाएं सील कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी जानकारी श्रद्धालुओं को सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं से गोवर्धन न आने की अपील की जा रही है। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के चलते 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चलने वाले मेले को स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, आपको इसी के साथ ही बताते चले कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया में आई उन खबरों के मुताबिक यहां पे अटकलबाजी बताते हुए खारिज कर दिया, जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य प्रबंध सूचना प्रणाली के आंकड़ों के आधार पर कोविड-19 की उच्च मृत्यु दर का दावा किया गया था। दोस्तों, मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में कुछ अनुमान पर आधारित खबरें हैं, जिनमें HMIS के आंकड़ों के आधार पर कोविड-19 के कारण अधिक लोगों की मौत होने का दावा किया गया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कोरोना के वायरस के कारण जो यहाँ पे मौतें हुई हैं उसको यहाँ पे छुपाया गया है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। कई सारी यहाँ पे अलग अलग तरीके की खबरें निकल करके आ रही हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। दुनिया भर में लाखों लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। दोस्तों, अब तक लोग नई नौकरी के लिए जूझ रहे थे, लाखों लोग बेरोजगार हैं। देश में भी आपको बता दें कि ऐसी स्थिति बन गई है कि पूरी तरीके से सरकार एक बार फिर से नए एक्शन प्लान पर विचार कर रही है। दोस्तों, इस एक्शन प्लान पर कामयाबी मिली तो बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, कोरोना के बाद नए जॉब्स पैदा करने पर इंडस्ट्रीज को कई तरह की रियायतें मिल सकती हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब राज्य के सभी निजी स्कूल अब सूचना के अधिकार अधिनियम ITI के दायरे में होंगे और अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई जानकारी अनिवार्य रूप से स्कूलों को देनी होगी। इससे गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय से सूचना हासिल करने में छात्रों और उनके अभिभावकों की दर दर भटकने से राहत भी मिलेगी। दोस्तों, राज्य सूचना आयोग ने ये निर्णय ले लिया है और राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि निजी स्कूलों में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की गई है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में ब्राजील, इंडोनेशिया और ब्रिटेन में भारत से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं ब्राजील, इंडोनेशिया, रूस, अर्जेंटीना में भारत से ज्यादा मौतें हुई हैं। दोस्तों, भारत में कोरोना का संक्रमण का कहर अब दूसरे देशों की तुलना में थोड़ा सा कम है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। दोस्तों, हर दिन करीब 40,000 नए लोग संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 41,806 नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं 551 संक्रमितों की जान जाने की खबर है। दोस्तों, आपको बताते चले कि कोरोना संक्रमण एक बार फिर से यहाँ पे बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकारें और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसके साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को उनकी सरकार प्रत्येक महीने 4,000 रुपए का आर्थिक मदद करेगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह राशि बच्चों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करेगी। दोस्तों, राज्य सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी काम कर रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए भी सरकार कई सारी योजनाओं पर काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीधे बच्चों के खाते में भेजी जाएगी रकम। सीएम ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से जिन बच्चों के माता पिता की जान गई है, उन बच्चों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ऐसे अनाथ हुए बच्चों के बैंक खाते में राज्य सरकार हर महीने 6,000 रुपए भेजेगी। इसके अलावा इन बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने के लिए भी सरकार कदम उठाएगी ताकि वो पढ़ लिखकर अपना भविष्य बना सके। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर आप लोगों के लिए निकल करके आ चुकी है कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी है चिट्ठी, कहा है सख्ती से लागू करे कोरोना से बचाव के नियम। दोस्तों, बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में भल्ला ने कहा है कि जिले और स्थानीय अधिकारियों को भीड़भाड़ वाले स्थानों को नियंत्रित करने और कोरोना प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सख्ती से निर्देश जारी करें। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ ही अगली जानकारी निकल करके आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि खरीफ सीजन की फसलों में बुआई जोर पकड़ने लगी है। अब किसानों को अपने खेतों में डालने के लिए खाद की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही किसानों को खाद के मोर्चे पर राहत दी है। दरअसल मोदी सरकार ने खाद पर मिलने वाली सब्सिडी की सीमा बढ़ा दी है। दोस्तों, डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 60% से 70% तक बढ़ी हैं। इसकी वजह से डीएपी बैग की वास्तविक कीमत अब 2,400 रुपए है, मगर केंद्र सरकार के खाद पर सब्सिडी की राशि बढ़ने से यह 1,200 रुपए में ही किसानों को मिलेगी।
दोस्तों हम आपको इसी के साथ ही अगली जानकारी देते चलें कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ जाएगी हाईवे पर स्पीड। दोस्तों नितिन गडकरी ने अधिकारियों को दी है सलाह। दरअसल बता दें कि देश में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड लिमिट जल्दी बढ़ सकती है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को वाहनों के अधिकतम स्पीड लिमिट में संशोधन करने के निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों गडकरी ने सड़कों की अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वाहनों की स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ाने की यहाँ पे बात कही है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें अगली खबर की तो आपको बताते चले कि 980 करोड़ रुपए पशुपालन पर खर्च करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार यहां पे 980 करोड़ रुपए के प्लान के हिसाब से कार्य कर रही है। दोस्तों जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे हम आप तक हर खबर पहुंचाते जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबा लीजिए। इसी के साथ दोस्तों कांवड़ यात्रा को लेकर के भी जरूरी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के लिए जरूरी होगी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, सीएम योगी ने निर्णय लेने के बाद निर्देश जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा के साथ ही योगी सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर भी गंभीर है। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निकाली जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता पर विचार विमर्श किया जाए। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें आप सभी के लिए अगली जानकारी आ रही है कि केरल में 17 से 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन, बैंक भी रहेंगे बंद। दोस्तों केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 17 और 18 जुलाई को प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस बाबत केरल सरकार की ओर से प्रेस रिलीज करके जानकारी दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि बैंक भी यहाँ पे बंद रहने वाले हैं। 17 और 18 जुलाई को बैंकों में कामकाज कोई भी नहीं होने वाला है। संपूर्ण लॉकडाउन की यहाँ पे बात सामने निकल करके आई है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें अगली जानकारी आप लोगों के लिए कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 17 से बढ़कर 28% हुआ महंगाई भत्ता। दोस्तों लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। खबरों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% हो गया है। दोस्तों आपको बता दें खबरों के मुताबिक डीए और डीआर में बढ़ोतरी 1 जुलाई से यहाँ पे मानी जाएगी और इसका भुगतान दशहरा के पहले ही आप लोगों को मिलेगा। दशहरे के पहले आप लोगों को लाभ दिया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको अगली जानकारी बताते चलें। उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा दे दिया है रेलवे ने। दोस्तों आपको बता दें कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सख्ती से निर्देश तो जारी किए हैं, लेकिन कोविड का प्रोटोकॉल करते हुए यानी कोविड प्रोटोकॉल का सभी पालन करते हुए सरकार ने धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पे चलाने की यहाँ पे बात कही है। धीरे धीरे ट्रेन जो है चालू है, जो यहाँ पे इमरजेंसी ट्रेन है, जो यहाँ पे कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जारी रहेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है वो लगातार चलती रहेंगी, वो बंद नहीं होंगी। दोस्तों देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिक ने डीडीएल मैट्रिक्स के जरिए दावा किया है। कहा है लापरवाही से कोरोना एक बार फिर से अपना रौद्र रूप धारण कर सकता है, इसलिए आप लोगों को काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आगे आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।